गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के अंतर्गत व्यापारिक सुविधा एवं युद्ध। इस समय बंगाल भी एक संपन्न और स्वतंत्र राज्य था। बंगाल शुरू से ही संपन्न राज्य है, जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। ये उस समय की बात है जब बंगाल के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा उसमें शामिल था। यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होता था, मतलब विदेशों के साथ व्यापार होता था। ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। प्रमुख व्यापारिक केंद्र मतलब ये ऐसे बड़े शहर थे जहाँ व्यापार मुख्य रूप से होता था। इस काल में कृषि व्यापार और उद्योग का विकास हुआ। मतलब कृषि व्यापार मतलब कृषि से जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता था उसका व्यापार हुआ। राजस्व आय में वृद्धि हुई। राजस्व आय मतलब राज्य के आय में वृद्धि। जैसे आज के समय में हम कर देते हैं तो सरकार के पास आय शामिल होता है, आय इकट्ठा होता है, वैसे ही राजस्व ये उस समय राजा के पास होता था। 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। नवाब मतलब वहाँ का राजा बना। बंगाल में नवाब कहा जाता था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों दोनों उन्हें मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर किलेबंदी करने लगे। उनको जो व्यापारिक सुविधा मिली थी उसका वो दुरुपयोग करने लगे। सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कूटनीति से वे 23 जून सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अंग्रेज नहीं माने। उल्टे उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफिर को अपनी ओर मिला लिया। नवाब के जो सेनापति थे मीर जाफिर, ये सेनापति का नाम है, उनको अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया लालच देकर। और कूटनीति से 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध जीत गए। ये सन 1757 में, ये डेट याद रखना आप लोग कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून सन 1757। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ, क्योंकि बंगाल संपन्न राज्य था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर उससे अपार धन वसूल किया। इसको लालच देकर वहाँ का नवाब बना दिया और धन वसूलने लगे और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। लेकिन नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और आर्थिक मांगों के बोझ को ज़्यादा दिन तक नहीं उठा सका। जब अंग्रेजों का लालच बढ़ता गया और उनका हस्तक्षेप मतलब उनके काम में टांग अड़ाना, रोक टोक करना, तो इस बोझ को वो अधिक दिनों तक नहीं उठा सके। अंततः अंग्रेजों ने विश्वासघात मतलब धोखा से उसे सत्ता से बाहर कर दिया। अंग्रेजों ने उसके बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ये नाम सब याद रखना आप लोग। बंगाल का नवाब बनाकर उससे चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर जिलों में राजस्व वसूल करने के अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर लिए। मतलब इन गांवों का, चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर जिलों के राजस्व जो आय है, कर जो होता है, उसको वसूलने का अधिकार अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। साथ ही बहुत सा पैसा भी उन्हें प्राप्त हुआ। मीर कासिम भी ज़्यादा दिनों तक इन आर्थिक पाबंदियों को नहीं उठा सके। नवाब मीर कासिम ने परेशान होकर बंगाल में व्यापार पर से सभी कर हटा दिया कि कोई भी कर नहीं लगेगा। किस पर? व्यापार पर। और कंपनी के कर्मचारियों को चुंगी कर देने के लिए विवश कर दिया। चुंगी कर मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, ये देखो, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापारिक माल लाने और ले जाने पर वहाँ के राजा को जो कर देना पड़ता था उसे चुंगी कर कहते हैं।
आज के समय में भी दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से जो माल लाया और ले जाया जाता है उसके लिए सरकार को कर देना पड़ता है। इससे अंग्रेज़ों को मिलने वाली सुविधाएं बंद हो गई। अब नवाब और अंग्रेज़ों के बीच तनाव बढ़ता गया। बंगाल में अंग्रेज़ों की गतिविधियों को रोकने के लिए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच सन 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। ये युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, आप 10वीं 12वीं तक पढ़ोगे इसको, है ना। किसने? नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना, तीनों एक हो गए और अंग्रेज़ों से लड़ाई की, तो भी वो बक्सर के युद्ध में हार गए। युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि से हुई। इस तरह प्लासी युद्ध के अधूरे कार्य को बक्सर युद्ध ने पूर्ण कर लिया। अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला को पुनः अवध का नवाब बना दिया और उसके बदले अवध में मुक्त फ्री में, है ना, मुक्त मतलब फ्री में व्यापार करने की छूट प्राप्त कर ली। जब वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी, है ना। तो अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला को पुनः अवध का नवाब तो बनाया, लेकिन वहाँ मुक्त व्यापार करने की छूट प्राप्त कर ली। यह तय हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर अवध की सेना अंग्रेज़ों की सहायता करेगी। जब अंग्रेज़ों को युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता होगी तो वो अंग्रेज़ों की सहायता करेगी, लेकिन उसका खर्च कौन उठाएगा? वही अवध का नवाब शुजाउद्दौला ही खर्च उठाएगा। अंग्रेज़ों के लिए जितने भी सेना के लिए जितने भी खर्च की ज़रूरत है वो नवाब उठाएगा। अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार अंग्रेज़ों का बंगाल में एकाधिकार तो हो गया, लेकिन उन्होंने शासन की बागडोर नहीं संभाली। शासन कौन करेगा? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, ये शासन करेंगे, लेकिन कर वसूलने का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया। वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का ही शासन था। इसे ही बंगाल में द्वैध शासन या दोहरा शासन कहा जाता है। आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ो, आपको ही आंसर बना के लिखना है। आज के लिए इतना ही।